जय हिंद छात्रों, क्या हाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये बेटा आपकी प्रश्नावली है 2.2। उसका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो बेटा पहला और दूसरा पार्ट, ठीक है बेटा, हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड कर चुके हैं, वहां जाके आप इनको देख सकते हो। तो चलिए बेटा, इसका क्वेश्चन का जो भी तीसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, एक बार हम इसको यहाँ पे उतार ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट है बेटा, इसलिए तीसरा यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या है ये तीसरा पार्ट है बेटा अपना 0,√5, ठीक है। तो 0,√5 ये दे रखा है हमें, है ना। अब क्या करना है बेटा, इसमें इसमें ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और जैसा कि बेटा इस क्वेश्चन में इसने दे रखा है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी क्रमशः मतलब क्रम से, यानी जो पहली संख्या है वो अपना बेटा शून्यकों का योगफल है, और जो दूसरी वाली संख्या है वो अपना शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो इसलिए हम बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद में जो भी इसमें दे रखा है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है यहाँ लिखेंगे बेटा, हम दिया है ना। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो हम लिख लेंगे। तो क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है। शून्यकों का योगफल क्या होता था बेटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कितना, 0, ठीक है। तो 0 हम लगा देंगे यहाँ पे, है ना। और शून्यकों का गुणनफल है जो दूसरा वाला है बेटा अपना, वो शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, वो होता है अपना अल्फा गुणा में बीटा, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है, अल्फा गुणा बीटा का मान। तो बेटा अल्फा गुणा बीटा का मान हमें यहाँ दे रखा है 5, ठीक है। कितना, √5। तो √5 हमने लिख लिया है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में हमें क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता था। क्या होता था, फॉर्मूला होता था बेटा अपना, यानी यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले द्विघात बहुपद, ठीक है। तो लिख ले रहे हैं सबसे पहले, तो द्विघात बहुपद तो बेटा द्विघात बहुपद का अपना फॉर्मूला होता था, वो होता था x² माइनस, ठीक है, x² माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस में बीटा, और x और प्लस का क्या होता था बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा अपना फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है। यानी जो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल हो गया x, ठीक है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये अपना क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब बेटा क्या करेंगे, इसमें जो भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा के मान है हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं बेटा, क्या है यहाँ पे है x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ 0x हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस ये कितना है बेटा, अल्फा गुणा बीटा का मान है हमारा √5, ठीक है। तो √5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा यानी x², ठीक है। यहाँ पे बेटा 0 का x में होगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, लेकिन क्या बचा यहाँ पे प्लस का √5 बचा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे अपना जो तीसरा पार्ट है वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। अगला पार्ट कौन सा बेटा, चौथा पार्ट है यहाँ के बाद में, ठीक है। अब बेटा जो चौथा पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, देखो चौथा पार्ट है अपना यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ पार्ट है जो भी है अपना, ये है बेटा अपना 1,1, ठीक है। तो कितना है 1,1, और यहाँ पे जो और यहाँ पे बेटा जो अपनी पहली संख्या है वो क्या है, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिखे, ठीक है, हल लिख लेंगे। और हल लिखने के बाद में दिया है, क्या दे रखा बेटा हमें, यहाँ पे जो भी दे रखा है वो हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है बेटा, हमें यहाँ पे दे रखा है जो पहली संख्या है शून्यकों का योगफल है, ठीक है। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है बेटा, शून्यकों का गुणनफल होता है जो दूसरी वाली संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यानी अल्फा, ठीक है, गुणा में बीटा का मान दे रखा है कितना 1, ये भी 1 दे रखा है हमें, ठीक है। तो बराबर 1। अब इसमें क्या करना बेटा, अब हमको ना इसमें जो भी अपना बेटा ये जो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला होता है वो इसमें लगा देना है। यानी यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे हम द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। जो अपना बेटा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या होता था, x² माइनस के अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू x, और प्लस में क्या होता था अल्फा गुणा बीटा। ये होता था बेटा अपना द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा के मान है वो लगा देंगे। ये रहा
तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान है बेटा, यहाँ पे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद में जो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा 1, ठीक है। तो 1 और एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है बेटा, ये भी अपना 1 है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो जो भी अपना बेटा यहाँ पे द्विघात बहुपद आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस 1। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा, यानी द्विघात बहुपद, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।